हाँ तो देखो आगे की हम बात कर रहे हैं एडवर्ब्स के संदर्भ में, तो एडवर्ब्स के संदर्भ में बात हो रही है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि एडवर्ब्स वाक्य के प्रारंभ में प्रयोग किया जा सकता है। दूसरी बात, एडवर्ब्स का प्रयोग क्या करता है, शेष संपूर्ण वाक्य को स्पष्ट करने में हम राइटर की मदद करता है। तो देखो सेंटेंस में आपके सामने रखता हूँ एक के लिए, यंग स्टूडेंट्स यानी जो युवा जो विद्यार्थी हैं या छोटे विद्यार्थी हैं, पर्टिकुलरली दोज हु आर प्रोन टू इन्फेक्शंस, वे विशेष तौर से वे विद्यार्थी जो किसी ना किसी इन्फेक्शन देखो जैसे अभी एट प्रेजेंट हमारी कोरोना की महामारी है, उस प्रकार कोई इन्फेक्शन हो, तो कह रहे कुछ इन्फेक्शन से अगर कोई व्यक्ति क्या है उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो क्या करना चाहिए, नीड टू टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स व्हेन पार्टिसिपेटिंग इन द आउटडोर प्रोजेक्ट। तो कह रहे हैं आउटडोर यानी बाहरी जो प्रोजेक्ट होता है, किसी प्रकार कोई कार्य गतिविधि होती है, उस गतिविधि में भाग लेने के लिए उन यंग स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, अतिरिक्त प्रिकॉशंस का प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ इन्फेक्शन का मतलब ऐसी महामारी तो नहीं है जैसे कोरोना है, तो बात हो रही है कि यहाँ पर देखो क्या पर्टिकुलरली का मतलब होता है विशेष तौर से। तो ये पर्टिकुलर सब क्या कर रहा है, एक मूल कथन जो है, कौन सा वाला कथन, प्रिकॉशंस लेने वाला जो कथन है, इस बात पर क्या कर रहा है, जोर दे रहा है कि उनको एक्स्ट्रा क्या लेना चाहिए, प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो एडवर्ब्स का प्रयोग क्या करता है, पूरे वाक्य का भाव स्पष्ट करने में हमारी सहायता करता है। आगे की हम बात करें सेंटेंस पैटर्न। तो देखो अब तक हमने क्या क्या जान लिया, एक तो हमारे पास फ्रेज होनी चाहिए, की टर्म होनी चाहिए, सिनोनिम्स हम प्रयोग कर सकते हैं, प्रोनाउंस का हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, ट्रांजिशनल वर्ड्स का हम प्रयोग कर सकते हैं। थर्ड नेक्स्ट बात हम बात करें एडवर्ब्स का हम प्रयोग कर सकते हैं। और भी महत्वपूर्ण जो बात है, लास्ट जो बात है आपके पास, सेंटेंस का पैटर्न। यानी डियर गाइज आपके लिए अगर आप अपनी राइटिंग को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उसमें आपका जो सेंटेंस का जो पैटर्न होता है वो भी क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ विद्वान क्या करते हैं, अपनी विद्वता दिखाने के लिए सेंटेंस की लैंग्वेज को इतनी हार्ड बना देते हैं कि सामने वाला पढ़ने वाला क्या होता है, उसके बोरिंग हो जाता है और वो पढ़ नहीं पाता। अतः इससे क्या होगा कि लिखने वाला जो है वो अपने उद्देश्य को पाठक तक नहीं पहुंचा पाया, और पाठक जो उसको पढ़ना चाहता है, पढ़ कर जो ज्ञान ग्रहण करना चाहता है वो भी ग्रहण नहीं कर पाता। तो कह रहा है कि हमें सेंटेंस के पैटर्न पर भी जोर देना चाहिए, सेंटेंस की जो शैली है, लैंग्वेज है, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो कह रहे हैं समटाइम्स रिपीटेड और पैरेलल सेंटेंस पैटर्न्स कैन हेल्प द रीडर्स फॉलो आइडियाज एंड कीप देम टाइड टुगेदर। तो देखो कर पैरेलल होता है समानांतर यानी एक ही सेंटेंस में एक अलग अलग बातें कहते हुए चलना। जैसे यहाँ सेंटेंस आपके पास देखो, यानी कई बार क्या होता है, सेंटेंस रिपीटेड होते हैं या पैरेलल सेंटेंस होते हैं, वो भी क्या करते हैं, आपके विचारों को जोड़ने में सहायता करते हैं। देखो कैसे, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, दैट कि ही वॉज ए पुअर स्टूडेंट, कि वो एक क्या है, पुअर का मतलब यहाँ गरीब नहीं है, क्या है, कमजोर, कि ही वॉज ए पुअर स्टूडेंट, वो एक क्या है, कमजोर विद्यार्थी है, बिकॉज क्योंकि ही वेटेड अंटिल द लास्ट मिनट टू स्टडी फॉर द एग्जाम। अब स्पष्ट कर रहा है देखो कि ये जो है विद्यार्थी वो पुअर क्यों है, कमजोर क्यों है, क्योंकि उसने क्या किया, वेट किया, इंतजार किया, अंटिल द लास्ट मिनट, अंतिम मिनट तक, टू स्टडी फॉर द एग्जाम, यानी उस एग्जाम का मतलब यहाँ पर एग्जाम के पेपर को पढ़ने के लिए उसको करने में उसने क्या किया, अंतिम मिनट का प्रयोग किया। इसका मतलब वो कहना चाहता है कि अगर एक विद्यार्थी पूरे समय तक या अंतिम समय तक बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो कमज़ोर है, उसको सोचने में टाइम लग रहा है, उसको लिखने में टाइम लग रहा है। तो कह रहा है कि वो क्या है, अपनी कमजोरी दर्शाने का एक संकेत है। कंप्लीटेड इज नोट्स इन ए केयरलेस मैनर। दूसरी बात कह रहा है कि वो विद्यार्थी कमजोर कैसे है, इस बात को स्पष्ट करने में और क्या बिंदु हमारी सहायता कर रहा है। तो कह रहे देखो, टीचर ने कहा, एक तो कारण क्या था कि उसने एग्जाम के अंदर अंतिम समय को भी उपयोग किया। दूसरी बात कह रहा है कि जो उसने नोट्स बनाए वो नोट्स भी क्या थे, केयरलेस मैनर, यानी वो सही रूप में, व्यवस्थित रूप में नहीं बनाए गए। और कह रहा है कि लेक्ड मोटिवेशन, साथ ही उसमें क्या था, अभिप्रेरणा, यानी मोटिवेशन की भी क्या थी, कमी थी, यानी उसमें आत्मविश्वास नहीं था। कहने तात्पर्य आपने देखा होगा कुछ विद्यार्थियों को एग्जाम में पेपर करते समय अगर आपने चलते हुए कह दिया अरे ये थोड़ा गलत है, वो से उसने सही कर रखा है, फिर भी क्या करेगा, उसको वो काट करके आप बताओगे वो कर देगा। तो ये क्या है, उसमें मोटिवेशन की कमी है। दूसरी बात, जब वो लिख रहा है, जब उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं जो आंसर लिख रहा हूँ मेरा 100% सही है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा,
अपने लेखन को अव्यवस्थित कर देगा, चाहे राइटिंग, जिसे हम कहते हैं राइटिंग खराब करना, या फिर आगे पीछे सब सेंटेंस का करना। तो ये सब बातें क्या दर्शाती है हमें कि विद्यार्थी क्या है, कमज़ोर है। अब देखो मूल बात तो ये है, मूल बात पर हम आते हैं। तो यहाँ पर कोमा, देखो यहाँ पहले तो कर लिया कंजक्शन का प्रयोग, फिर कर लिया कोमा, फिर आपको कोमा, इस प्रकार से कोमा, कंजक्शन, इन सब का प्रयोग करते हुए राइटर ने क्या कर दिया, एक ही वाक्य में यानी पैरेलल सेंटेंस, यानी एक ही वाक्य में समानांतर रूप से क्या कर दिया, एक बात को एक ही व्यक्ति के बारे में अनेक जानकारियां हमें दे दी। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से जैसे ये सेंटेंस हमें समझने में क्या हुई, आसानी हुई, बहुत सारी जानकारियां कम छोटे सेंटेंस में मिल गई, नहीं ये सेंटेंस बार बार रिपीट किया जाता। तो कह रहे हैं कि आप अपने लेखन को बेहतर बनाने के लिए इन सब का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो डियर गाइज, इससे पहले के वीडियो में हमने बात की थी किसकी, हमारे वर्बल और नॉन वर्बल एक्सप्रेशन की। तो यानी अब बात रही, आपको अगर कहा जाए कि एक्सप्रेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप वहाँ कह सकते हैं वर्बल और नॉन वर्बल एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है, वो तो अलग बातें थी। जहाँ क्वेश्चन आपका बनेगा तो क्या बनेगा एग्जाम में कि रिटर्न एक्सप्रेशन के अंदर कौन कौन सी वो बातें हैं जो समाहित होनी चाहिए, या लिखने वाले को कौन कौन सी मूल बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उसका लेखन क्या उसके बेहतर बन सके। धन्यवाद साथियों। अब इसमें आपको क्वेश्चन दे रखा है, टास्क दे रखा है, इस टास्क को आप करें। और धन्यवाद। आपके लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि आपको फिर वही बात, नेक्स्ट वीडियो आपके 50 व्यूज़ के साथ ही मिलेगा, उससे पहले आपको कोई नेक्स्ट वीडियो नहीं मिलेगा। यद्यपि मैंने आपसे दावा किया था कि मैं आपको 100% सिलेबस कराऊंगा, पर यह भी तो नहीं था डियर गाइज कि आप अगर 50 विद्यार्थी देखने वाले नहीं हैं, तो मैं जब इतनी आपत्ति महसूस करता हूँ, यानी इतनी समस्या उठाता हूँ, इतना कुछ करता हूँ आपके लिए, पढ़ता हूँ, समझता हूँ। और आज के दिन आप देखते हो गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों के अंदर अलग स्थान बैठ करके जहाँ पंखा कूलर किसी चीज़ का उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि आपको आवाज़ सही आए इसके लिए, या फिर मैं जब बोर्ड पर रिकॉर्ड करता हूँ उस दौरान स्थिति क्या होती है कि वहाँ पर भी मैं किसी पंखे वगैरह का प्रयोग नहीं कर सकता। तो वहाँ भी क्या होता है, पसीने आते हैं, आपने देखा भी होगा। और आगे आप ध्यान रखें कि जो विषय, जो पॉइंट बोर्ड पर समझाने का होगा, मैं उसे स्वतः ही बोर्ड पर समझाऊंगा, और जो विषय आपके इस प्रकार समझाने का होगा उसको मैं इसी प्रकार से आपको बताऊंगा। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली क्लास अगले पॉइंट के साथ।